नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भिवानी बोर्ड ने 8वीं की परीक्षा के लिए मांगे आवेदन 6 दिसंबर तक निःशुल्क और बाद में 5,000 लेट फीस के साथ आवेदन भर सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित स्कूल से 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस अवधि में राज्य के स्कूलों से आवेदन निःशुल्क लिए जाएंगे। स्कूल फॉर्म डाटा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर भर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मिडिल स्तर के राजकीय हरियाणा राज्य में स्थापित मिडिल कक्षा तक के स्कूलों को आवेदन करना है। साथ ही अन्य बोर्डों से मान्यता संबंधित प्राप्त विद्यालय जैसे CBSE, CISE बोर्ड निर्धारित आवेदन फॉर्म डाटा 6 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के भर सकते हैं। इस अवधि के बाद 5,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ डाटा भेजना होगा। हुड्डा की सभा में मौलाना की हुटिंग, पूर्व CM बोले जींद में रैली करेंगे, तारीख का ऐलान जल्द। किसान ने की हुड्डा से कांग्रेस नेता की शिकायत। हरियाणा के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। रैली की डेट जल्द जारी की जाएगी। जींद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बाद उत्तम पैलेस में पहुंचे हुड्डा ने कहा कि वातावरण बदलने के लिए शीघ्र ही बांगर की धरती पर रैली की जाएगी। हुड्डा के कार्यक्रम से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला समर्थकों ने पूरी तरह दूरी बनाए रखी। इससे पहले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद जब पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मौलाना लोगों को संबोधित करने के लिए उठे तो लोगों ने शोरगुल शुरू कर दिया। लोग उठकर जाने लगे तो मौलाना ने भाषण चंद मिनट में ही समाप्त कर दिया। उनके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठे तो सब शांत हो गए। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत भाजपा सरकार पर निशाना बोला। हुड्डा ने कहा कि दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। भाजपा ने 75 पार का नारा दिया तो जसपा ने भाजपा यमुना पार का, पर अब दोनों बन गए हैं यार। मंच से पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पटवार खाने में पटवारी नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं, यह कैसी सरकार। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जींद आया हूँ। जींद वाले कहेंगे तो सबसे बड़ी रैली करेंगे जींद में। आज से तैयारी करो। पूरे देश में किसान की आवाज पूरे देश में जाएगी। गरीब का अनाज बंद कर दिया गया। विधानसभा में लोगों की समस्याओं को उठाना है। पूरे हरियाणा में संघर्ष करूंगा। मंच पर कांग्रेस विधायिका गीता बुक्कल, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मौलाना, शकुंतला खटक भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में कुल 31 में से 23 विधायक मौजूद रहे। कई ट्रेनों से हटा स्पेशल वाला टैग, अब सामान्य रेल सेवा के रूप में दौड़ेगी गाड़ियां। नंबर भी बदले गए, किराए में भी होगी कटौती। कोरोना काल के बाद सामान्य रेल सेवा को बदलकर स्पेशल करने का टैग अब धीरे धीरे हटता जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इन्हें पहले की तरह ही सामान्य ट्रेनों के रूप में चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत 15 नवम्बर से अभी तक कई ट्रेनों के नंबरों में परिवर्तन किया गया है। साथ ही उन पर से स्पेशल वाला टैग भी हटा दिया गया है। यात्रियों को इससे किराए में भी राहत मिलेगी। रेलवे ने सिस्टम में डेटा और नई ट्रेनों के नंबर आदि अपडेट करने के लिए 21 नवंबर तक रोजाना रात्रि 11:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 6 घंटे रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली यानी PRS सेवाएं बंद कर रखी हैं। सभी मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ी संख्या में पुरानी ट्रेन नंबर, कोरोना से पूर्व वाले और वर्तमान यात्री बुकिंग डेटा को अपडेट किया जा रहा है। पॉल्यूशन का तोड़ लॉकडाउन। हरियाणा के 4 जिलों में OD1 फार्मूले की तैयारी। NCR में शामिल 14 जिलों में होगी सख्ती। 21 तक वर्क फ्रॉम होम। आबो हवा को ठीक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने बुधवार को कुछ सख्त फैसले लिए हैं। हरियाणा के 4 जिलों में किसी भी समय OD1 यानी सम विषम सिस्टम लागू हो सकता है। इसके अलावा NCR में शामिल 14 जिलों में सख्ती बरतने यानी वर्क फ्रॉम होम के अलावा स्कूल और शिक्षण संस्थानों को 21 नवम्बर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। गुरुग्राम में पहुंचे CM मनोहर लाल ने बताया कि पॉल्यूशन को लेकर गुरुग्राम कमिश्नर, DC और कुछ इंजीनियर को शामिल कर एक कमेटी बनाई गई है जो इस मसले पर अपना सुझाव देगी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के 4 जिलों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में शिक्षण संस्थानों के साथ ही कोयले और प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण कम होने की बजाय लगातार बढ़ता चला गया। अब प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार किया है। 21 नवंबर तक हरियाणा में वर्क फ्रॉम होम के लिए आदेश दे दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ पर लागू होगा वर्क फ्रॉम होम।
खुशखबरी, किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने विभिन्न अनुदान योजनाएं चलाई। मांगे गए आवेदन। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्कीम के तहत दलहन, तिलहन, गेहूं तथा गन्ना के लिए विभिन्न अनुदान योजनाएं व अन्य लाभ दिए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुदान लेने व सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in में एग्री स्कीम गवर्नेंस लिंक पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला के कृषि अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। स्कीम के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में मसूर व चने के बीज का वितरण व इनके प्रदर्शन प्लांट एवं सूक्ष्म तत्व, जिप्सम, जैविक खाद, पौधा संरक्षण रसायन, खरपतवार नाशी, स्प्रे पंप व हस्तचालित या बैटरी चालित स्प्रे का वितरण किसानों को अनुदान पर दिया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आप भी इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही सुबह और रात को होने वाले कोहरे में हादसों की आशंका को देखते हुए सभी वाहन चालकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि मौसम में बदलाव के चलते अक्सर सड़क हादसे होते हैं। यदि वाहन चालक थोड़ी सी भी सावधानी बरतें तो कोहरे में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से आम जनमानस को बचाया जा सकता है। विशेषकर धुंध से बचने के लिए कुछ पहलुओं पर वाहन चालकों को ध्यान देने को कहा गया है। घने कोहरे में सड़क के बाएं किनारे को देखकर गाड़ी चलाएं। कोहरे में सड़क पर सुरक्षित चलने का अच्छा तरीका है कि आगे वाले वाहन से गाड़ी निश्चित दूरी पर चलाएं। वाहन की हेडलाइट को हाई बीम पर न रखें। ऐसा करने से कोहरे में रोशनी बिखर जाती है और सामने कुछ नजर नहीं आता। हेडलाइट लो बीम पर रखें। इससे देखने में आसानी होगी और सामने आने वाले को भी गाड़ी की सही स्थिति का पता चल सकेगा। प्रदूषण से मिलेगी निजात। हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर दिल्ली में 20 को बारिश की संभावना। दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर दिल्ली के सीमित इलाकों में 20 नवंबर को बरसात होने की संभावना बन रही है। 18 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ, मौसमी प्रणाली और अरब सागर में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश का दौर सीमित इलाकों में सक्रिय रहेगा। इस प्रणाली से 18 तारीख को ही पूरे इलाके पर बादल अपना डेरा जमा लेंगे। इस मौसमी प्रणाली से राजस्थान का इलाका ज्यादा प्रभावित रहेगा। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त हवाएं का मिलन पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसके कारण दोनों हवाओं में टकराव होगा। नतीजतन मैदानी इलाकों में गरज के साथ बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पेटीएम ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स 372 पॉइंट्स गिरकर 59,636 पर बंद। पेटीएम की एक तो लिस्टिंग खराब रही, दूसरे बंद होते समय इसका शेयर 20% टूटकर बंद हुआ। इस वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सेंसेक्स 372 पॉइंट टूटकर यानी 0.62% गिरकर 59,636 पर बंद हुआ। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 133 अंक यानी 0.75% गिरकर 17,764 पर बंद हुआ। क्षेत्र के भरपूर विकास व लोगों की सुविधा को लेकर सरकार द्वारा शीघ्र ही महेंद्रगढ़ दादरी सड़क मार्ग को 4 लेन किया जाएगा। बीते रोज इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। करीब 53 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण पर 298 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महेंद्रगढ़ रेलवे ओवरब्रिज के साथ दूसरा फ्लाईओवर बनेगा, जिससे इस मार्ग का आवागमन और सुगम होगा। उक्त बातें हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने प्रेस में जारी बयान में कही। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नारनौल जल अधिकार रैली में यह मांग रखी थी। साथ ही 23 अक्टूबर को सीएम के उनके विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ किले के पुनर्निर्माण निरीक्षण के समय भी आईएमटी खुडाना व दादरी महेंद्रगढ़ सड़क मार्ग निर्माण की मांग रखी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईएमटी खुडाना के कार्य में तेजी लाने के लिए 3 नवंबर को चंडीगढ़ में आईएमटी खुडाना से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर दिशा निर्देश दिए थे। वहीं उनके अनुरोध पर दादरी महेंद्रगढ़ सड़क मार्ग निर्माण के लिए 298 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। उक्त सड़क निर्माण के साथ ही गाँव नांगल सिरोही का बाईपास बनाया जाएगा। इसके लिए वे स्वयं व महेंद्रगढ़ की जनता की तरफ से सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हैं। अब एक ही ऐप के माध्यम से ले सकेंगे सभी सरकारी सेवाओं का लाभ। प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और सूचनाएं अब एक ही ऐप के माध्यम से मोबाइल पर ही प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जन सहायक हेल्प मी ऐप शुरू किया गया है। झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि सरकार द्वारा शुरू की गई जन सहायक हेल्प मी ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं और सूचनाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होंगी। यह सेवाएं आप घर पर ही मौजूद रहते हुए एक ऐप के माध्यम से देख सकते हैं और योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल पर जन सहायक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर या परिवार पहचान पत्र के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को विभाग अनुसार एवं सरल पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी जन सहायक ऐप पर मिलेगी। उन्होंने बताया कि 112 आपातकालीन सेवाएं, 100 पुलिस, 108 एम्बुलेंस, 101 अग्निशमन, 104 स्वास्थ्य, 1091 महिला हेल्पलाइन, 1098 बाल हेल्पलाइन, 1075 कोविड-19 हेल्पलाइन सहित अन्य सेवाओं के रूप में निविदाएं, बिल भुगतान, यात्रा, नौकरी
गतिविधियां, खेल, आधारभूत संरचना व कौशल विकास और सरल सेवाएं, विभागदार सेवाएं, यूजर सेवाएं व जन शिकायत MRTI आदि सभी प्रकार की सेवाएं व सूचनाएं जन सहायक ऐप पर उपलब्ध होंगी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, किसानों के लिए एक मुश्त ऋण निपटान योजना की अवधि बढ़ाई। दी कुरुक्षेत्र जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति कुरुक्षेत्र यानी लैंड मोर्गेज बैंक कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता परविंदर पाल कौर ने बताया कि किसानों की पुरजोर मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक मुश्त ऋण निपटान योजना यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2019 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि क्योंकि यह योजना बहुत ही कम समय के लिए लागू रहेगी, अतः पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शीघ्र अतिशीघ्र आकर इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अतिदेय ऋणियों को अपने ऋण मूलधन व 30 सितंबर 2020 तक का केवल आधा ब्याज ही भरना होगा। वह इस प्रकार से किसान अपना ऋण अदा करके 30 सितंबर 2020 तक के आधे ब्याज व पूरा जुर्माना ब्याज की माफी का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली में प्रगति मैदान में लगाए गए ट्रेड फेयर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा पेवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर रंगारंग हरियाणा के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हरियाणा पेवेलियन आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर हरियाणा की थीम पर तैयार किया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से यह मेला नहीं लग सका था, लेकिन इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इस 40वें ट्रेड फेयर की शुरुआत रविवार 14 नवंबर से शुरू हुई है। 14 दिनों का ये ट्रेड फेयर 27 नवंबर तक चलेगा। मोदी आज देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का किला। पीएम के आने से पहले संवारा गया किला लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। आज यानी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आ रहे हैं। वे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी किले में नए सिरे से लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। किले को भी देखेंगे। प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए किले को संवारा गया है। झांसी किले में लगी लाइटों का ट्रायल किया जा रहा है। पूरे परिसर को सजाया गया है। देश में पहली बार ओपन में लाइट एंड साउंड शो होगा। एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ ने रानी लक्ष्मीबाई की आवाज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देंगे और झांसी किले से उनके शौर्य की गाथा भी बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें बच्चे भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अपने झांसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई डिफेंस प्रोजेक्ट सेनाओं को सौंपेंगे। दिल्ली में बना यूपी जीतने का प्लान। अमित शाह को ब्रज और पश्चिम की जिम्मेदारी। वहीं राजनाथ अवध काशी तो नड्डा कानपुर गोरखपुर के प्रभारी होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 11 अशोका रोड पर भाजपा की बैठक हुई। बूथ अध्यक्षों की बैठक में भाजपा के दिग्गज चेहरों को क्षेत्रवार प्रभारी बनाने पर फैसला हुआ। गृह मंत्री अमित शाह को ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवध और काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली में तकरीबन 3 घंटे तक चलने वाली भाजपा के मंथन में चुनावी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिग्गज चेहरों को क्षेत्रवार प्रभारी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कार्यक्रमों को लेकर बातचीत हुई। बैठक में भाजपा का पूरा फोकस बूथ जीता तो चुनाव जीता के फार्मूले पर रहा।